हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज फिर निफ्टी के एनालिसिस में फ्रॉम फायर सर्कल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। आज आपको जो एनालिसिस करके बताने वाले हैं वो प्रसाद ही हैं। हर बार प्रसाद ही होते हैं वैसे तो प्रसाद, बताइए कि कल हम क्या जी। देख रहे हैं निफ्टी में, क्या क्या संभावनाएं, क्या हो सकता है। तो मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी बनी है। और अब जाकर सबको रियलाइज हो रहा है कि देखो मार्केट बियरिश हो गया, ये हो गया XYZ बिकॉज ऑफ द वॉर। देखो वॉर होना था वो तो बस एक ट्रिगर है मार्केट के लिए, ठीक है, वो सिर्फ एक न्यूज है। लेकिन हमें पता था कि ये लेवल से रिवर्स होगा और होने के जी चांसेस ज्यादा है बिकॉज हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चैनल आप लोगों को बताया था। वी हैड लाइक नियरली 5 to 6 रीजन की 22,700 से 22,800 850 वाली ये जो रेंज है, वोलेटिलिटी की लेवल 23,000 भी हमने बताई थी, नो डाउट। बट मोस्टली ये जो रेंज है, ये रेंज के बीच में से हमें सेलिंग के लिए देखना चाहिए, जो कि अब समझ में आ रहा है। एंड जिस तरीके से अभी वीकेंड, मतलब वीकेंड को न्यूज आई कि ईरान और इसराइल का कुछ तो हो गया। बट बट मुझे नहीं लगता है कि वो सारी चीजें मतलब हमें, बिकॉज वी वर लाइक ऑलरेडी, जैसे आप लोग कभी कोई नहीं आ रहा है तो आप हमारे लाइव में जाके देखिए कि हमारी पहले से ही पोजीशन बेयरिश है। और अभी से नहीं, वो जनवरी से ही बेयरिश है। जी। ठीक है, हम लोग हमारा पूरा अकाउंट ओपनली सबको बता रहे हैं, देखो इस तरीके से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, इस तरीके से पीरियड है निकल के आ रहा है। सो द पॉइंट इज कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है वॉर वगैरह होना, और वॉर तो सर होते ही रहेंगे। ये तो मतलब होते रहेंगे, मतलब इट इज नॉट जस्ट कि मार्केट के लिए कोई ये नहीं है, जस्ट फॉर द मार्केट। बट द थिंग इज कि नाउ व्हाट, कि अब क्या हो सकता है। पहली बात तो ये जो चैनल है, ये मैं आप लोगों को बता दूं, यही दो चैनल है जिसके बेसिस पर हम लोग थोड़ा सा गेस वर्क कर रहे थे कि व्हाई निफ्टी शुड गिव करेक्शन फ्रॉम 22,700 से लेके 22,800 के लेवल से। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म में ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ये जैसे कि आपको ये चैनल दिख रहा है, इसको मैं कर देता हूँ प्रॉपरली मैनेज। ठीक है, ये चैनल जो दिख रहा है, ये चैनल भी अच्छा है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो कल के लिए कल के लिए जो ट्रिगर वाली लेवल होगी, दैट इज कमिंग अराउंड 22,963, मतलब लगभग 22,000 से लेके 21 22,000 से लेके 21,970 समथिंग। तो हाँ, ये मतलब रेंज तीस निकल के, चालीस पॉइंट इधर उधर आराम से हो सकता है, कोई हाँ बड़ी तीस बात चालीस नहीं है। पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं बिल्कुल। और ये जो सेलिंग आई है, यही सेलिंग की जो कंफर्मेशन वो हमें ये वीकली चार्ट दे रहा है। वीकली चार्ट पे एवरी वीक बुलिश कैंडल बन रही थी, ग्रीन कैंडल बन रही थी। बट प्रीवियस वीक में एक सेलिंग निकली है, और ये सेम चीज हमने फ्राइडे के वीडियो में बताई थी। और आज सुबह जब लाइव आते हैं तब भी हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करते हैं इंट्राडे वाइज, तो तब भी हम लोग बताते हैं। तो तब भी हमने बताया था कि ये पूरी एक इंडिसिस कैंडल थी, और आज गैप डाउन ओपन होके मार्केट ऊपर गया थोड़ा और वापस से नीचे आया। तो अभी जो की लेवल है, की लेवल क्या हो सकती है कल के लिए, एक तो ये 22,200 हो सकता है। ठीक है, कल के लिए कल 22,000 की जो लेवल है वो हमें क्वार्टरली से कंफर्म हो रही है, क्वार्टरली के पीवट से, विच इज कमिंग अराउंड 22,996, लगभग 22,000। 22,000। तो 22,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, बिकॉज इट्स राउंड राउंड फिगर के नंबर। आसपास आप देखेंगे कि निफ्टी में बहुत सारी पोजीशंस हाँ, बनी होती है, जनरली रहती है। जी। करेक्ट करेक्ट। तो कल के लिए है कि 22,200 के नीचे वी कैन क्लियरली सी 22,000 आराम से हम लोग देख सकते हैं। एक ये एक्चुअली ओवरऑल रेंज है, क्योंकि निफ्टी में कैसा है ना, 200 पॉइंट तो आजकल कुछ भी नहीं है। 200 पॉइंट इज जस्ट की 0.8%। ठीक है, तो 0.8% मूव देना कोई बड़ी बात नहीं है निफ्टी के लिए। तो ये जो एक ओवरऑल रेंज है 22,000 से लेकर 22,200, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज निकल के आ रही है, और इसी का ही कंफर्मेशन हम लोग लेंगे ये चार्ट से। ये चार्ट इसीलिए बिकॉज ये है डेली चार्ट, और डेली चार्ट में हम लोग तो देख सकते हैं कि इनडिसिसिव कैंडल बनी यहाँ, और ये सारे पिवट्स है, डोंट गेट कंफ्यूज। और हम लोग हर बार सारे पिवट्स के ऊपर काम नहीं करते। आप लोगों ने एक देखा होगा कि हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि S1 के ऊपर गया तो पिवट तक जाएगा, पिवट के ऊपर गया तो R1 तक जाएगा, इसके ऊपर गया तो नहीं। अभी हमने हाइकेनाशी वाली लेवल जो देखी 22,200 से लेके 22,250
22,000, ये दो लेवल। तो यही दो लेवल हम लोग यहाँ से कंफर्म करेंगे विच इज अ वीकली पिवट। ठीक है, ये है मंथली पिवट है जो कि हमने प्रीवियसली बताया 22,200। एंड जो वीकली का जो S3 है, S3 दैट इज कमिंग अराउंड 22,150। तो कल के लिए सबसे पहले ये जो एक रेंज है 22,150 से लेकर 22,200, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया होने वाला है। और डे ऑन डे बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग ये पिवट्स आपके लिए हाइड कर देता हूँ कि डे ऑन डे बेसिस पे हमें सेलिंग देखने के लिए मिल रही है, फुल नेगेटिव है। और हाइकल नशी के ऊपर आ जाते हैं, हाइकल नशी भी हमें नेगेटिव शो कर रही है। और हाइकल नशी के ऊपर एक चीज अच्छी है, कल का जो ओपन होगा वो ओपन ये बॉडी के बीच में कहीं से होगा, जो ये लेवल आ रही है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज कल के लिए हमें रेजिस्टेंस भी जानना है। तो ये रेजिस्टेंस कल के लिए होगा 22,480 के आसपास कहीं तो ओपन होने वाला है कल का, अनलेस एंड अनटिल कुछ ज्यादा ही गैप अप ना हो। हैकेनाशी तो ओपन होने वाला है। हाँ, हाइकल नशी ओपन होने वाला, हाँ एग्जैक्टली, हाइकल इसका नशी ओपन मतलब होने ये नहीं वाला है है। कि एक्चुअल में ओपन होगा। जी। यस, तो एक्चुअल में ओपन होगा, एक जस्ट गेस वर्क लेके चल रहे हैं 22,480। ठीक है, और यही लेवल हम आपको बताएंगे 4 आवर के चार्ट पे। बिकॉज 4 आवर के चार्ट पे वी कैन सी कि प्रीवियस 4 कैंडल से कोई हाई नहीं ब्रीच हो रहा है। जो करंट कैंडल है, जो अभी जो आज की 115 की कैंडल है, इसका जो हाई है दैट हाई इज ऑल्सो कमिंग अराउंड 22,480। तो कल के लिए हमें दो लेवल मिल गए। और जो कल का करंट डे का हाइकेनाशी हाई है दैट इज ऑल्सो कमिंग अराउंड द सेम लेवल। ऑल्सो जो प्रीवियस 4 आवर का जो हाई है, ठीक है, वो भी लगभग सेम लेवल पे आ रहा है। तो एज ऑफ नाउ निफ्टी चल रहा है हमारा 270, यहाँ से ऑलमोस्ट 1% अप। बट कभी कभी ये होता है कि आपको खुल के फिर वापस से हमें सेलिंग देखने के लिए मिले, इसके लिए मैं आपको रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं ये चार्ट पे। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आप चैनल देख रहे हो, ये चैनल लगभग वही है जो हमने आपको अभी ये वाले चार्ट पे शो किया था, यू नो दिस। आपने हटा दिया वो, एक्चुअली इस पे था। अरे नहीं नहीं नहीं, ये वाले लेआउट ये में वाला। आई एम सॉरी, ये वाला। तो ये लगभग वही रेंज है। और इसका जो सपोर्ट आ रहा है दैट सपोर्ट इज आल्सो कमिंग अराउंड 22,000, लगभग 22,000 आ रहा है। तो कल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 22,200 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल कल हो सकता है। कभी वो ब्रिज होता है तो 22,000 तो जाना ही चाहिए निफ्टी को। और एक एक चैनल हम लोग देखते आ रहे थे, इसका रेप्लिकेट हमने डाउन साइड किया था, इसकी भी लेवल आ रही है 22,220। तो ये लगभग वही ही है। ये आज जहाँ पे क्लोज हुआ है वहां से ज्यादा दूर है नहीं। तो इसको कल शायद वापस से ब्रेक कर दे, बिकॉज एक बेयरिशनेस तो बनी हुई है। जी। और जैसे ही 22,200 ब्रेक करता है 22,000 तक जाना चाहिए। और कभी गैप अप होता है तो लेवल तो हमने आपको बता दी 22,480। अब आ जाते हैं गिफ्ट निफ्टी के चार्ट के ऊपर। गिफ्ट निफ्टी का चार्ट भी बड़ा क्लियर है, ये हमने आपको वही बताया था, लॉ ऑफ पोलैरिटी के नीचे 22,200 तक के इसके टारगेट्स आ रहे हैं। ये आज मॉर्निंग में भी हमने एनालिसिस किया था, तो इसके टारगेट 22,200 तक के आ रहे हैं। तो लगभग वही लेवल से सारी, और आई थिंक 150 से 200 पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो अकॉर्डिंगली जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी मूव करता है उसी तरीके से निफ्टी भी मूव करना चाहिए। और अनलेस एंड अनटिल ये जोन नहीं ब्रीच होता है जो इतने दिनों से आपको बता रहे, तब तक निफ्टी में कोई बेयरिशनेस नहीं आने वाली। ये आप लोग देख, ये आप लोग सोच लीजिए, इसको गार्ड बांध लीजिए 22,000 और 22,200 ये जो लेवल है। जी। और एग्जैक्टली हम लोग वहीं से ही रिवर्सल देखेंगे कभी कल मार्केट नीचे आता है तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। आई होप कि लेवल क्लियर है और लेवल इसी तरीके से वर्क करते हैं। और हम पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो इसी तरीके से पोजिशनल ट्रेडिंग की जाती है। कोई फेक ब्रेकआउट नहीं होता है, कोई फेक चीज नहीं होती है एनालिसिस में। इट इज जस्ट कि कभी आपको कोई फेक ब्रेकआउट दिख रहा है मतलब आपका एनालिसिस गलत है, आप वो चीज नहीं देख पा रहे हो जो मार्केट आपको बताना चाहता है, सबसे पहली चीज। ठीक है, सो आई होप कि आपको लेवल्स क्लियर है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ये एनालिसिस हमारा चैनल की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ज्वाइन करके आप लोग वहां से स्टॉक एनालिसिस भी देख सकते हैं। और तो आई आप थिंक हमारे डन लाइव करें सेशन, वीडियो। जी, जी, लाइव सेशन में आके आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। वहाँ पे हम या आपके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। थैंक यू।